Hello dear student and dear learners, today we are going to learn the wonderful classes today because we have already completed 20 classes. इस पूरी सीरीज में हम 20 क्लासेस पूरी कर चुके हैं। आज हमारा है 21 डेज, 21 क्लासेस हमारी हैं। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाकर के आप फर्स्ट 20 क्लासेस देखिए। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, देन आप इंग्लिश को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बहुत ही वंडरफुल तरीके से आप इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज है 30 डेज का ये पूरा कोर्स है जो हमें बनाना है, जिसमें से ऑलरेडी 20 डेज जा चुके हैं। आप पूरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देखिए। इस वीडियो के बाद आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो कि हमारी ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड हैं यूट्यूब पर। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीखेंगे, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमें पता चले कि आप भी इंटरेस्टेड है। इफ़ वी आर कमिटेड देन यू आर ऑल्सो कमिटेड। अगर आप भी कमिटेड हैं, आप भी कमिटेड हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं लेट और गिव की। लेट एंड गिव में क्या डिफरेंस है ये हमें जानने की ज़रूरत है। दोनों ही देने के केस में आते हैं। जब आपको कोई चीज़ देनी हो, जैसे मुझे पेन दो, जब मांगते हैं आप किसी चीज़ को तो गिव यूज करते हैं, गिव मी पेन या गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन जब बात आती है परमिशन देने की, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे जाने दो, लेट मी गो, इस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन क्या लेट जो है वो एक्चुअल में क्या है, क्या सॉरी क्या ये वर्ब है या ये फिर एक्शन है जिसे एक्शन आप बोलते हैं? तो हाँ बिल्कुल, लेट एक एक्शन है, गिव भी एक एक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम धीरे धीरे शुरुआत कर लेते हैं। तो गिव का तो सिंपल यूज हम जो देख रहे हैं वो देखेंगे। गिव का मतलब सिर्फ देने में यूज कर रहे हैं हम कि आप कोई भी चीज़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लेट की बात करेंगे जो कि मेजर कंसेप्ट है। लेट का मतलब होता है करने देना, करने देना, या आप कह सकते हैं परमिशन देना। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। जब आप ऐसी बात करते हैं तो तब आप लेट का यूज़ करते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो लेट है, जिस लेट की आप बात कर रहे हैं, ये पूरा लेट हमारा 3 फॉर्म में होता है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लेट, सेकंड फॉर्म होती है लेट एंड थर्ड फॉर्म भी होती है लेट। तो तीनों की फॉर्म लेट ही होती है, ये बात आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर बात जो आती है वो आती है कि हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसमें सिंपल, अगर आपने डू डज कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे कि डू एंड डज कंसेप्ट में आप यूज करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो यहाँ यूज़ होती है आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन वह इंग्लिश बोलता है ही स्पीक्स इंग्लिश। तो जहाँ पर आप बात करेंगे, अगर आप बात करते हैं डू डज के कंसेप्ट के साथ सेम यूज होगा, विल कंसेप्ट के साथ सेम यूज होगा, और अगर आप डिड कंसेप्ट की बात करते हैं तो सेम ही यूज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है यहाँ पर जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, यू, वी एंड दे की, इन सब के साथ लेट यूज होगा। व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस लेट यूज होगा। बट जब बात आती है ही, सी, इट एंड किसी का नेम, दैट इज राम, राम इज ए नेम, तो यहां पर लेट्स यूज होगा। लेट्स का मतलब है जैसे आप एक्शन में एस एस लगाते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, सो उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, ठीक है, ट्रू। लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले पॉजिटिव कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट लेट प्लस, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे ही को हिम बोलते हैं, सी को हर बोलते हैं, आई को मी बोलते हैं, और यू को यू ही बोलते हैं, वी को अस बोलते हैं, दे को दैम बोलते हैं। तो यहां पर इस तरीके से यूज होना है, ऑब्जेक्टिव केस प्लस।
यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक तो स्ट्रक्चर यूज करना है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर आप बड़े ध्यान से समझिएगा, जो स्ट्रक्चर यूज करना है। क्लियर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूं, तो सब्जेक्ट आई है, मैं देता हूं आई लेट किसे, उसे का मतलब हिम, लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो सिंपल बात आती है आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब बात आती है अगर मैं उसे क्रिकेट खेलने नहीं देता हूं, क्रिकेट खेलने नहीं देता हूं, 6 में हमने काफी बार पढ़े हैं, तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, डियर जो यूज करना है इसी के नीचे आई, यहां पर डोंट करना है, डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट, मैं उसे क्रिकेट खेलने नहीं देता हूं। तो सिंपल यूज होगा, 6 वे आप बना लीजिएगा। अगर आपको क्या आप उसे खेलने देते हैं, डू यू लेट हिम प्ले क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने देते हैं, तो आप यहां पर डू पहले ले जाएंगे, डू यू लेट हिम प्ले, तो कैसे बनेगा, यहां पर बनेगा डू यू, उसके बाद लेट आएगा, लेट, उसके बाद हिम प्ले क्रिकेट। सिंपल यहां पर आती है। अब बात यह आती है कि लेट का शुरू में यूज भी, हाँ बिल्कुल, जब आप जिसे बोलते हैं आप इंपेरेटिव सेंटेंस, वो बोलते हैं ना लेट हिम, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे बोलने दो, तो यहां पर आप लेट डायरेक्टली यूज करते हैं, लेट मी प्ले। अब यहां का एक्चुअली मतलब ये होता है कि तुम मुझे खेलने दो या आप मुझे खेलने दो, तो इसमें यू होता है लेट से पहले, तो इसलिए हम डायरेक्टली यू ना बोल के हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। जैसे कि इसके पूरे 6 वे आपको बनाने हैं, मैं उसे क्रिकेट खेलने दूंगा, अगर ये बनाना हो, पहले हम तीनों का केस देख लेते हैं, प्रेजेंट हमने देख लिया है जैसे करते हैं। अब बात आती है कि आप अगर क्योंकि पास्ट फॉर्म भी होती है, आप बोलते हैं मैंने उसे खेलने दिया, मैंने उसे खेलने दिया, मैं उसे खेलने देता हूं, आई लेट हिम प्ले। सिंपल, मैं उसे खेलने देता हूं, मैंने उसे खेलने दिया, दोनों का मतलब यही है, लेकिन यहां पर पता कैसे चलेगा कि मैंने उसे खेलने दिया, तो या तो इसके बाद का कोई सेंटेंस हो, यस्टरडे, अगर यहां पर है मैंने उसे कल खेलने दिया, मतलब कल उसे खेलने दिया, तो यहां पर यस्टरडे आ जाएगा, प्ले यस्टरडे। तो यहां पर मीनिंग आ जाएगा डियर कि मैंने उसे कल खेलने दिया। लेकिन अगर मैं करता हूं मैं उसे खेलने देता हूं, मतलब आप उसे परमिशन देते हैं, तो यहां पर देता हूं आएगा। लेकिन जब बात आएगी डियर यहां के इसके बाद की, जब बात आएगी अगर निगेटिव आपने बनाना है, तो यहां पर आएगा डिडंट, आई डिडंट लेट हिम प्ले, मैंने उसे खेलने नहीं दिया। तो सिंपल, अगर विल की बात आएगी तो कुछ नहीं करना, आई विल लेट यू गो टू स्कूल। अब इसका मतलब क्या है, मैं उसे स्कूल जाने दूंगा, मैं उसे स्कूल जाने दूंगा, मैं उसे बोलने दूंगा, आई विल लेट हिम, मैं तुम्हें स्कूल जाने दूंगा, या फिर मैं उसे खेलने दूंगा, आई विल लेट उसे हिम प्ले, आई विल लेट हिम प्ले। ओके, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने दूंगा, सो क्या आएगा, आई विल लेट यू टीच इंग्लिश। तो यहां पर सिंपल आपको इतना फ्रेजेस यूज करना है, अगर किसी को मैं तुम्हें करने देता हूं तब भी आपको यूज करना, आई विल लेट यू, आई विल लेट यू, मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें खाने दूंगा, आई विल लेट यू ईट, मैं तुम्हें सुनने दूंगा, आई विल लेट यू लिसन। तो सिंपल आपको यहां पर यूज करना है। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, जो आपको यूज करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे जिसमें डायरेक्ट आप लेट मी और यहां पर एक्शन लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन इससे पहले यू होता है जो कि नहीं दिखता है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब यू नहीं दिखता है तो डियर आप यहां पर लेट मी, मुझे, या फिर उसे जाने दो, तो आप कैसे बोलेंगे? लेट हिम, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे खाने दो। लेट हिम ईट, उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले, उसे आने दो। लेट हिम कम। तो इस तरीके से आप यहां पर यूज करते हैं। अब गिव का यूज सिंपल है, वो भी आप देख लेते हैं। जैसे यहां यूज हुआ है तो यहां पर गिव यूज कर दिए, गिव मी। ऑब्जेक्टिव केस यहां भी यूज होता है, ध्यान रखना आपको। ऑब्जेक्टिव केस यहां भी यूज होता है, यहां भी ऑब्जेक्टिव ही लगेगा तो गिव मी, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर कोई एक्शन नहीं आएगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव आएगा। ये डिफरेंस रहता है लेट एंड गिव में। यहां पर एक्शन आ रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। गिव मी पेन, गिव मी टाइम, गिव मी लैपटॉप, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी परमिशन। तो ये क्या है? यहां पर कोई एक्शन नहीं है, दैट इज ऑब्जेक्ट यहां पर आ रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको नाउन या ऑब्जेक्टिव लेना है। गिव मी योर नोटबुक, आप ऐसा बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों का सिंपल यूज क्या है कि सिंपल अगर आपको बोलना है कि मुझे जाने दो तो आप बोलते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेकिन मुझे नोटबुक दो। गिव मी ए नोटबुक, तो यहां पर है मुझे नोटबुक दो। तो सिंपल यहां पर लेट एंड गिव का सिंपल यूज होता है जो आपको यूज करना है। जो परमिशन आपको चाहिए, जो परमिशन आपको चाहिए कि उसे जाने दो, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, तो आप लेट के साथ करेंगे जब परमिशन देने की बात होगी। और जब आपकी कोई चीज लेने की बात है या देने की बात है, उसे पेन दो। गिव हिम ए पेन, गिव हिम ए नोटबुक, गिव हिम, यहां पर हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अगर अपने आप मांग रहे हैं गिव मी ए पेन, अगर उसे दे रहे हैं गिव हिम, गिव हर, गिव यू, कि आपको एक पेन दो। तो क्योंकि आपसे तो बात ही हो रही है तो इसलिए यहां पर ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए ये यूज होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको करना क्या है? व्हाट इज योर होमवर्क? आपका होमवर्क है कि आपको जो जो काम करना है, जो जो आपको चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए? नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे आने दो। लेट मी कम, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी, उसे खाने दो। लेट हिम ईट, उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी प्ले क्रिकेट। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें आपको यूज करनी है। और जो जो चीजें आपको चाहिए, जो जो परमिशन आपको चाहिए, वो परमिशन आपको यूज करनी। एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप जो लेट्स यूज करते हैं, एक ये होता है और एक होता है लेट्स वाला ये, तो दोनों का मीनिंग अलग है। जब आप वी का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो होता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो लेट अस मिला के जो बनता है वो ये बनता है। और ये एस वाला है जब आप डूडज के साथ लगाते हैं। अगर आपने डूडज वाला या फिर बेसिक फाउंडेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट में आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से शुरुआत करिए बिल्कुल ज़ीरो से, आप बहुत बेहतर अपनी इंग्लिश को कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए एक बहुत बेहतर कंटेंट बना सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।